नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या में होने वाली बाल मजदूरी पर नहीं लग रहे अंकुश की, बुलंदशहर में चोरी हुई लग्जरी कार की और साथ ही कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर में होने वाले चमत्कार की। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रुदौली क्षेत्र में चाय पोहे की छोटी दुकानों, रेस्टोरेंट, ईंट भट्टा, किराना शॉप, शटरिंग, कंक्रीट मिक्सिंग, लिफ्ट मशीन सहित अन्य जगहों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है, पर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि नगर पालिका के आसपास बन रही कॉलोनियों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला रुदौली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का प्रकाश में आया है, जहां पर पंचायत निधि से सीसी रोड बनवाया जा रहा था, जिसमें कई बाल मजदूरों से मजदूरी करवाया जा रहा था। हैरत की बात तो ये है कि सूचना देने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके, जबकि पूरे दिन बाल मजदूर काम करते रहे, जो कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाल मजदूर मसाले की रेडी को खींच कर ला रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पानी टंकी में भी 10 से 15 साल के बच्चे बोझा ढो रहे हैं, जबकि अधिकारी और नेता गुजरते भी हैं, पर कोई भी बच्चों को काम करने से नहीं रोकता। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय बन चुकी है, जबकि देश में 14 साल की आयु से कम के बच्चे मजदूरी कराने पर पाबंदी है। वहीं इस मामले में जब पतिराम रावत प्रधान प्रतिनिधि से बात करी गई तो उनका कहना था कि कंक्रीट मिक्सिंग करने के लिए मिक्सर मशीन ठेकेदार को बुलाया गया था। जो मजदूर साइट पर काम कर रहे थे वो ठेकेदार के थे, मेरे द्वारा कोई भी बाल मजदूर काम नहीं कर रहा था। AK सिंह, श्रम विभाग अयोध्या द्वारा जब इस मामले की बात करी गई तो उन्होंने कहा, मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। अब देखने वाला होगा कि मामले में कार्यवाही की जाती है या फिर लीपापोती होती है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। बलिया जनपद अंतर्गत बैरिया तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर 46 मामले सामने आए। जहां कुछ मामलों का समाधान हुआ, वहीं बाकी मामले लटके रहे। शनिवार को उप जिलाधिकारी सुनील कुमार, तहसीलदार सुदर्शन, नायब तहसीलदार राजेश यादव, क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद उस्मान, खंड विकास अधिकारी मुरली छपरा शैलेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्रा, राम प्रकाश सिंह, अधिवक्ता रजनीकांत तिवारी, मोतीलाल रेवती, उप निरीक्षक राजीव सिंह, रामाजोर इत्यादि लोग रहे। मैं यहाँ पर बैरिया तहसील में हूँ। हमारे सामने वकील साहब आप पूरा परिचय दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। मैं राम प्रकाश सिंह, तहसील बैरिया। हाँ, क्या मामला बता रहे थे? क्या मामला, क्या परेशानी हो रही है तहसील में? परेशानी ये है कि एक प्राइवेट शैलेश नाम का एक लड़का रहता है, जिसको पारिश्रमिक के रूप में कुछ वेतन के रूप में भत्ता यहाँ दिया जाता है। और उसका काम है नेट पर ऑपरेट करना, खतौनी में हुए आदेशों का अमल दरामद करना, लेकिन उसका वेतन 17 माह से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं काम कर पा रहा है। इससे जो तमाम अधिकारी और तमाम हमारे अधिवक्ता बता रहे हैं, वकील साहब बता रहे हैं कि शैलेश के न रहने से यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है कि वही चढ़ाते हैं, सारे अभिलेखों को दर्ज करते हैं। सी न्यूज़ बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ऑटोमेटिक क्रिएटर चोरी हो गई। चोर रात में बैंक मैनेजर की ऑटोमेटिक कार को चोरी करके फरार हो गए। तड़के 4:30 बजे चोर लग्जरी कार को चोरी करके फरार हुए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित बैंक मैनेजर ने पुलिस से कार चोरी की शिकायत करी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास प्रथम का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। आप कार्यकर्ताओं ने ED और CBI का दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रपति से दखल की मांग करी है। आप कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा MP संजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताकर रिहा करने की मांग उठाई है। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में जमा हुए हैं ये आप कार्यकर्ता। दौर से गुजर रहा है, वो बेहद संकट का दौर है, क्योंकि मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है और वो हर उस विपक्षी आवाज़ को जो मोदी सरकार के खिलाफ जितने मामले हैं, चाहे वो अडानी का मामला हो, अंबानी का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, जब उस पर सरकार को चेताने का काम करता है, उस आवाज़ को मोदी सरकार दबाने का काम करती है। इसी के तहत जब मणिपुर की हिंसा के लिए बार बार प्रधानमंत्री का बयान संसद में देने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाने के लिए
शायद प्रधानमंत्री को उसमें ऐसा महसूस हुआ कि उनके ऊपर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। उसी के तहत सबसे पहले उनका निलंबन किया गया और निलंबन के बाद एक फर्जी शराब घोटाला जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसमें पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अब एक जांच के बहाने ईडी को उनके घर भेजा गया और उस जांच के 11 घंटे की जांच के बाद ही संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब सबसे बड़ी वह सवाल ये उठता है, जो शराब घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले में 5 से ज़्यादा चार्जशीट सबमिट हो चुकी हैं, 500 से ज़्यादा गवाह पेश हो चुके हैं और 5000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ चुके हैं एविडेंस के रूप में। लेकिन आज तक एक भी एविडेंस साबित नहीं हो पाया, 1 रुपये की किसी भी आरोपी के यहाँ से रिकवरी नहीं हुई है। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें 1 रुपये की गिरफ्तारी, 1 रुपये की बरामदगी ना होने के बावजूद एक लंबी लिस्ट में लोग जेल जा रहे हैं। ये बौखलाहट का नतीजा है। मोदी जी इस वक्त बौखलाए हुए हैं और वो हर उस आवाज़ को जो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है, जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि हमारे राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं और हर जुल्म के खिलाफ जो जनता के ऊपर हो रहा है उसकी आवाज़ को उठाने वाले हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। उसके लिए राष्ट्रपति का दखल चाहते हैं कि ईडी का जो दुरुपयोग है वो तत्काल बंद किया जाए, सीबीआई का दुरुपयोग तत्काल बंद किया जाए और जितने भी चार्जेस हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके संजय सिंह जी को रिहा किया जाए। इसके लिए आज यहाँ प्रदर्शन। तानाशाही सरकार है कि ये जो विपक्ष का जो भी आदमी बोलेगा उसे जेल में डालने का कार्य करती है। आखिर कब तक डालेगी जेल में, कब तक डालेगी? धनाढ्यों के साथ सरकार काम कर रही है और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। ये एक शायर है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के पवरा पहाड़ी पर प्राचीन ऐतिहासिक माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, जहां साल भर भीड़ लगी रहती है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहां उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं, और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो दोबारा आकर यहाँ रक्तहीन बकरे की बलि माता को चढ़ाता है। चंड मुंड के विनाश के लिए माता रानी ने धरती पर अवतार लिया था। बता दें कि माता मुंडेश्वरी के गर्भ में ही भगवान शंकर विराजमान हैं, जो दिन में 2 से 3 बार अपना रंग बदलते हैं, जिसे लोगों का मानना है कि अष्टकोणीय मंदिर होने के कारण महादेव का स्वरूप बदलता रहता है। वहीं आज लोगों ने मंदिर के अंदर एक अद्भुत नज़ारा देखा, जिसमें एक नाग आकर लगभग 2 मिनट तक मंदिर में रहकर भगवान शंकर के दूध को पीता रहा। दूध पीता देख नाग को मंदिर के अंदर मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़ नाग दर्शन किया। लोगों का ये मानना है कि स्वयं भगवान शंकर मंदिर में आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मंदिर के अंदर कोई नाग देखा गया हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा हमेशा होता है जब मंदिर के अंदर नाग घुस आया हो, लेकिन ये नाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।